हेलो फ्रेंड्स। आज की वीडियो में हम सीखेंगे एचसीएफ और एलसीएम। दोनों के लिए हम दो मेथड सीखेंगे। तो जो पहला है वो है महत्तम समापवर्तक या हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, शॉर्ट में इसे हम बोलते हैं एचसीएफ। इसके लिए दो मेथड देखेंगे, अभाज्य गुणनखंड विधि प्राइम फैक्टर मेथड और दूसरी लंबी भाग विधि या लॉन्ग डिवीजन मेथड। ऐसे ही एलसीएम के लिए भी दो मेथड देखेंगे, पहली है गुणनखंड विधि फैक्टर मेथड और दूसरी है संक्षिप्त विधि शॉर्ट मेथड। तो एलसीएम और एचसीएफ करने से पहले आपको मल्टीपल और फैक्टर को जानना जरूरी है। एचसीएफ सीखने के लिए पहले आपको ये पता होना चाहिए कि गुणनखंड क्या होता है। एलसीएम के लिए आपको पता होना चाहिए कि मल्टीपल क्या होता है। ठीक है, तो किसी भी संख्या के गुणज उसे मल्टीप्लाई करने के बाद हमें मिल जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने लिया नंबर 2। 2 को अगर आप 1 से मल्टीप्लाई करते हो तो हमें मिलता है 2। तो 2 नंबर 2 का पहला गुणज या मल्टीपल है। ऐसे ही अगर आप 2 को 2 से मल्टीप्लाई करते हो तो हमें मिलता है 4। 2 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो मिलेगा 6। 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो मिलेगा 8। तो इस तरीके से ये संख्याएं दो की गुणज हैं, तो हम लिख सकते हैं मल्टीपल ऑफ 2। 2 के मल्टीपल हो जाएंगे 2, 4, 6, 8 और आगे ये जितना भी आप संख्याओं को मल्टीप्लाई करोगे ये इनफाइनाइट तक मीन्स अनंत तक हमें संख्याएं मिल सकती हैं। ठीक है ना। आपको ध्यान रखना है कि जो गुणज हैं किसी भी नंबर के वो अनंत तक होते हैं। ऐसे ही अगर मैं गुणज लेती हूँ 16 के, तो 16 के गुणज हो जाएंगे 16, अगला 32, तीसरा हो जाएगा 48 और ऐसे ही आप आगे तक जितने आपको चाहिए आप इसके गुणज निकाल सकते हो। इसके बाद आता है गुणनखंड या फैक्टर। तो फैक्टर किसी भी संख्या के लिए ऐसी दूसरी संख्या है जो उसे पूरी तरह से विभाजित कर दे। फॉर एग्जाम्पल मैंने एक संख्या ली है 10। तो 10 को देखेंगे कि ये किस किस नंबर से विभाजित हो जाती है। जैसे 10 को अगर आप 1 से डिवाइड करोगे तो ये पूरी तरह डिवाइड हो जाएगा, उसमें कोई भी रिमाइंडर नहीं बचेगा। ऐसे ही 10 2 से भी डिवाइड हो जाएगा, कोई रिमाइंडर नहीं बचेगा। इसके बाद 10 डिवाइड होता है 5 से और 10 डिवाइड होता है 10 से। ठीक है, अगर आप ट्राई करेंगे कि 10 3 से डिवाइड हो तो आप देखेंगे 3 3 जा होगा 9 और एक आपका शेषफल बच जाता है। ठीक है, एक बच जाता है शेषफल। तो 10 3 से डिवाइड नहीं हो रहा है, मीन्स ये 3 नंबर 10 का गुणनखंड नहीं है, 10 का फैक्टर नहीं है। जबकि 10 1 से 2 से 5 से और 10 से पूरी तरह डिवाइड हो जाता है, इनमें कोई शेषफल नहीं बचेगा। तो इसलिए ये नंबर्स 10 के फैक्टर हो जाएंगे। ठीक है, तो 10 के फैक्टर आपको मिलेंगे 1, 2, 5 एंड 10। अब देखिए मल्टीपल और फैक्टर में क्या डिफरेंस है। मल्टीपल हमने किए थे 2 के, तो किसी भी नंबर के मल्टीपल इनफाइनाइट तक हम फाइंड कर सकते हैं, मीन्स बहुत सारे मल्टीपल किसी भी संख्या के होते हैं। ठीक है, जबकि किसी भी संख्या के गुणनखंड जो होते हैं, फैक्टर जो होते हैं, वो सीमित होते हैं। ठीक है, वो कुछ ही नंबर होंगे जो दी हुई संख्या को डिवाइड करता है। ठीक है, तो मल्टीपल और फैक्टर के बाद एलसीएम एचसीएफ में एक जो और मेन चीज़ आती है वो है अभाज्य संख्या। ये है अभाज्य संख्या या इसे इंग्लिश में कहते हैं प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर क्या होता है, जैसे कि हमने यहाँ देखा कि 10 1 2 5 और 10 से डिवाइड हो जाता है। ठीक है, तो 10 के कुल मिला के 4 फैक्टर हैं, 1 है, 2 है, 5 है और
10 है, इसके कुल मिला के 4 फैक्टर हैं। ओके, ये 4 नंबरों से डिवाइड होता है। लेकिन अभाज्य संख्याएं ऐसी संख्याएं होती हैं जिनके केवल 2 फैक्टर हों। ठीक है, जिनके गिनती में केवल 2 फैक्टर हों, और वो 2 फैक्टर, उनमें से तो एक नंबर होगा 1 और एक वो संख्या होगी स्वयं, एक वो संख्या होगी स्वयं। फॉर एग्जाम्पल हम नंबर लेते हैं 2। तो 2 के अगर आप गुणनखंड निकालेंगे तो 2 डिवाइड होता है सिर्फ 1 से और 2 से। ठीक है ना, ये 2 डिवाइड होगा 1 से और 2 से। ओके, तो ये एक अभाज्य संख्या है या प्राइम नंबर है। ऐसे ही 3 को अगर आप देखें तो 3 डिवाइड होता है 1 से और 3 से। तो देखिए ये दोनों नंबर कैसे हैं, जो 1 से डिवाइड हो रहे हैं और खुद से। ऐसे ही 3 भी 1 से डिवाइड होता है और खुद से डिवाइड होता है ना। तो 2 और 3 कैसी संख्या है, अभाज्य संख्या, या इसे बोलते हैं प्राइम नंबर। तो अभाज्य संख्याओं के कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए 2 और 3 के लिए आपने देखा कि ये दोनों अभाज्य संख्याएं हैं। 3 के बाद नंबर आता है 4। ओके, तो 4 के लिए आप देखेंगे कि 4 डिवाइड होता है 1 से, 2 से और 4 से। तो 4 के जो गुणनखंड हैं वो गिनती में है 3। देखिए 1 2 3, 3 संख्याएं ऐसी हैं जो 4 को विभाजित करती हैं, तो इसलिए 4 प्राइम नंबर नहीं होगा। तो 4 के बाद जो अगला नंबर आता है वो है 5, और 5 भी सिर्फ 2 संख्याओं से डिवाइड होता है, एक तो है 1 और दूसरा है 5 खुद। तो 5 एक प्राइम नंबर हो जाएगा। ऐसे ही 7 भी एक प्राइम नंबर है। 7 के बाद 11 प्राइम नंबर है, 13 प्राइम नंबर है। अब 13 के बाद आप प्राइम नंबर देखेंगे कौन सा आएगा। 14 को अगर आप चेक करें तो 14 1 से डिवाइड होगा, 2 से डिवाइड होगा, 7 से और 14, मीन्स ये 4 संख्याओं से विभाजित हो जाता है। तो 14 प्राइम नंबर नहीं है। 15 भी प्राइम नंबर नहीं है, 16 भी नहीं। तो अगला जो प्राइम नंबर आएगा वो है 17। 17 के बाद जो प्राइम नंबर आता है वो है 19। तो इस तरीके से बहुत सारे नंबर हैं जो कि प्राइम हैं। HCF की पहली विधि है अभाज्य गुणनखंड विधि। तो हम इन नंबर को डिवाइड करेंगे सिर्फ प्राइम नंबर से। ओके, प्राइम नंबर्स आप देख चुके हो कौन से होते हैं, जिनके सिर्फ 2 गुणनखंड हैं, जो केवल 1 से और खुद से डिवाइड होते हैं। पहला प्राइम नंबर है जो 18 को डिवाइड करता है वो है 2। तो 2 से अगर आप 18 को डिवाइड करोगे तो आंसर मिलेगा 9। अब 9 कौन से प्राइम नंबर से डिवाइड होगा, 3 से। तो 3 से डिवाइड करोगे आप 9 को तो आंसर आ जाएगा 3, और 3 को 3 से डिवाइड करोगे तो आंसर आपको मिलेगा 1। तो 24 को डिवाइड करोगे आप पहले 2 से। तो देखिए 2 से डायरेक्ट 24 को डिवाइड करेंगे तो 2 1 जा 2 होता है, ठीक है ना, और 2 2 जा 4, तो 2 12 आंसर आ गया। 12 को भी 2 से डिवाइड करोगे तो मिलेगा 6, 6 को 2 से डिवाइड करोगे तो आंसर आएगा 3, और 3 को देखिए अब 2 से आप इसे डिवाइड नहीं कर सकते हो, ठीक है ना। तो अगला प्राइम नंबर है 3, 3 को 3 से डिवाइड करोगे तो आंसर मिलेगा 1। तो आपको ध्यान रखना है कि जब भी आप प्राइम फैक्टर मेथड करोगे तो आप सीक्वेंस का भी, जो प्राइम नंबर जिस सीक्वेंस में, मीन्स असेंडिंग ऑर्डर में ही आपको लेना है। जैसे सबसे पहले आप 2 से चेक करोगे कि 2 से डिवाइड हो रहा है या नहीं। 2 से डिवाइड नहीं होगा फिर 3 से इसकी डिविजिबिलिटी चेक करोगे। ओके, अगर आपको डिविजिबिलिटी रूल्स नहीं मालूम है तो आप मेरी प्रीवियस वीडियोस में भी डिविजिबिलिटी रूल देख सकते हैं। तो देखिए आपको सीक्वेंस का ध्यान रखना है, 2 के बाद ही 3 आएगा। आप डायरेक्ट 3 से पहले डिवाइड नहीं करोगे, ठीक है ना, उससे आपका आंसर गलत आ सकता है। तो ऐसे ही अब 36 को डिवाइड करेंगे
तो 36 को भी 2 से आप डिवाइड करोगे तो आंसर आपका आ जाएगा 18। 18 को 2 से डिवाइड करोगे 9। तो यहाँ पे देखिए 18 आपका 3 से भी डिवाइड हो सकता है ना, लेकिन आपको सिर्फ इसे 2 से ही डिवाइड करना है। ओके, सीक्वेंस के अकॉर्डिंग इसे हम 2 से डिवाइड करेंगे। अब 9 है तो 9 2 से डिवाइड नहीं होता है, इसलिए हम यहाँ पे 3 लेंगे। तो जब आप 9 को 3 से डिवाइड करोगे तो आंसर मिलेगा 3, और 3 को 3 से डिवाइड करोगे तो आंसर मिलेगा 1। ठीक है ना। तो इस तरीके से अब आप देख सकते हैं कि हमें जो फैक्टर मिले हैं, ठीक है, 36 के, ये क्या है, सारे ही प्राइम नंबर हैं। 24 के फैक्टर मिले हैं जो भी, ये भी प्राइम नंबर हैं, और 18 के फैक्टर भी प्राइम नंबर हैं। इसके बाद आप क्या करोगे, जो भी डिजिट हैं उनको फैक्टर्स के मल्टीपल फॉर्म में लिखोगे। मीन्स 18 के मल्टीपल आपको मिले 2 इंटू 3 इंटू 3। ओके, इसे आप लिख सकते हो 2 1 टाइम एंड 3 2 टाइम, या इसे पढ़ेंगे 2 रेज टू द पावर 1 3 रेज टू द पावर 2। ऐसे ही आप 24 के लिए भी लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, 2 रेज टू द पावर 3 एंड 3 रेज टू द पावर 1। मीन्स आपका 2 3 टाइम रिपीट है और 3 1 टाइम रिपीट है। ऐसे ही 36 के लिए तो ये हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, 2 रेज टू द पावर 2 एंड 3 रेज टू द पावर 2। ओके, अब देखिए HCF आप कैसे निकालेंगे। यहाँ पे आप देखिए जो भी डिजिट हमें मिली है, तो जो फैक्टर हमें मिले हैं वो है 2 और 3। हर नंबर में हमारे पास जो फैक्टर मिले हैं वो 2 और 3 हैं। तो जिस भी नंबर की पावर सबसे कम है हमें देखना है। तो देखिए यहाँ पे नंबर 2 है, तो 2 की पावर सबसे कम है 2 पावर 1। 2 पावर 1 है सबसे कम टाइम। इसके बाद आपके 2 पावर 2 भी है, 2 पावर 3 भी है, लेकिन ये हमें नहीं लेने हैं। अब आप 3 में चेक करेंगे कि 3 की पावर सबसे कम कहाँ पर है, तो 3 की पावर सबसे मिनिमम आपकी यहाँ पर है 1। ओके, तो आपको वही नंबर HCF के लेने हैं जहाँ पर नंबर्स की पावर सबसे कम है। तो देखिए HCF आपके पास हो जाएगा 2 पावर 1 एंड 3 पावर 1। नंबर्स को मिनिमम पावर के साथ लेना है। तो देखिए 2 की मिनिमम पावर 1 है और 3 की भी मिनिमम पावर 1 है। तो मल्टीप्लाई करने पे आपको मिलेगा 2 3 जा 6। तो HCF जो आपका आ गया वो है 6। यही आपका आंसर हो जाएगा। ओके, लास्ट क्वेश्चन में देखिए हमने सारी डिजिट के लिए मल्टीपल को अलग अलग फाइंड किया था। ठीक है, लेकिन इसे और भी शॉर्ट करने के लिए, मीन्स शॉर्ट मेथड में आप क्या करोगे, तीनों डिजिट को एक साथ लेकर भी इनके HCF को फाइंड कर सकते हो। ठीक है, तो हमने तीनों डिजिट एक ही टेबल में ले लिए हैं। ठीक है ना। अब क्या करेंगे, आप वही पहला फर्स्ट प्राइम नंबर चेक करेंगे 2 के लिए कि तीनों डिजिट डिवाइड हो जाएंगे। ठीक है, तो ये तीनों ही नंबर 2 से डिविजिबल हैं। तो डिवाइड अगर आप करोगे तो देखोगे 18 को 2 से डिवाइड करोगे तो 9, 24 को डिवाइड करोगे 12, और 36 को डिवाइड करोगे तो 18। ओके, अब आप देखेंगे नंबर्स हमें मिले 9, 12, 18। अब तीनों नंबर में ये दोनों डिजिट तो आपके प्राइम नंबर 2 से डिवाइड हो जाएंगे, लेकिन 9 2 से डिवाइड नहीं होगा। तो नेक्स्ट जो प्राइम नंबर है उसके लिए हम तीनों को चेक करते हैं। तो नेक्स्ट प्राइम नंबर है 3, और 3 से ये तीनों डिजिट आपकी डिवाइड हो जाती हैं। ठीक है ना, तो आप 3 लिखेंगे और नंबर्स को डिवाइड करेंगे। तो 9 को 3 से डिवाइड करेंगे तो आंसर मिलेगा 3, 12 को 3 से डिवाइड करोगे तो आंसर आएगा 4, और 18 को 3 से डिवाइड करोगे तो आंसर मिलेगा आपको 6। ओके, 3
एंड 6 3 से डिवाइड हो जाएंगे, लेकिन 4 आपका 3 से डिवाइड नहीं होगा। और ऐसे ही आपका 4 और 6 2 से डिवाइड हो जाएंगे, लेकिन 3 आपका 2 से डिवाइड नहीं होगा। तो HCF की शॉर्ट फॉर्म में आपको क्या करना है, जहाँ पर तीनों नंबर्स के लिए या जितनी भी डिजिट आपको दी हैं सबके लिए एक कॉमन मल्टीपल नहीं मिले, तो वहीं पर आप क्या करोगे, इस प्रोसेस को स्टॉप कर दोगे। मीन्स आपका यहीं से HCF मिल जाएगा। तो HCF आपका आ जाएगा 2 इंटू 3 6। ठीक है ना। तो ये HCF फाइंड करने की शॉर्टकट मेथड है। HCF फाइंड करने का नेक्स्ट मेथड है भाग विधि या डिवीज़न मेथड। तो नंबर्स हमने सेम लिए हैं 18, 24 एंड 36। तो डिवीज़न मेथड कैसे करना है, देखिए सबसे पहले आप गिवन नंबर्स को असेंडिंग ऑर्डर में लगा लोगे। जो भी आपको नंबर गिवन है उनको बढ़ते हुए क्रम में आपको लगाना है, ठीक है। और पहली संख्या से दूसरी संख्या को डिवाइड करना है। तो 18 से आप 24 को डिवाइड करेंगे। तो जब आप डिवाइड करोगे ये हो जाएगा 18 1 जा 18, माइनस करोगे तो आपको मिल जाएगा नंबर 6। तो देखिए माइनस करके मिलता है हमें 6। ओके, इसके बाद आपको क्या करना है, 6 आपके पास रिमाइंडर है। अब हम थर्ड डिजिट जो हमें दी है इसको डिवाइड करेंगे इस रिमाइंडर से। तो यहाँ पे हम 36 ले लेंगे। ठीक है, अब 6 से 36 को डिवाइड करना है। तो ये 6 टाइम में डिवाइड हो जाएगा, मीन्स 6 6 जा 36, माइनस करोगे तो आंसर आपको मिला 0। ओके, तो यहाँ पे आपका डिवीज़न कंप्लीट हो जाता है। ठीक है ना। तो डिवीज़न कंप्लीट जहाँ पर होगा उसी का भाजक मीन्स डिवीज़र जो होगा यही आपका HCF होगा। मीन्स 6 आपके लिए आंसर 6 क्या हो जाएगा, HCF। जहाँ पर डिवीज़न कंप्लीट हो जाता है वही नंबर HCF, उसी का डिवीज़र HCF होगा। तो HCF आपका आ गया 6। और लास्ट 2 मेथड में भी आपने इन नंबर्स के लिए देखा था कि आंसर आया था 6। ओके, एक और क्वेश्चन इसी मेथड से देखते हैं। नंबर्स हमारे पास है 16, 118, 340। तो देखिए तीनों असेंडिंग ऑर्डर में है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि फर्स्ट नंबर से सेकंड नंबर को डिवाइड करना है। तो 16 से हम डिवाइड करेंगे 118 को। तो ये हो जाएगा 16 7 जा 112, माइनस करोगे तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा 6। मीन्स रिमाइंडर यहाँ पे बच जाता है 6। अब रिमाइंडर के बाद आपने क्या करना है, थर्ड डिजिट को लेना है। ठीक है, थर्ड डिजिट है 340। तो 6 से आप 340 को आप डिवाइड करोगे। तो डिवाइड करोगे तो फर्स्ट 2 डिजिट आप देखोगे ये 6 से होंगी 5 टाइम में डिवाइड। तो 6 5 जा 30, माइनस करोगे तो ये मिलेगा 4 और 0 को नीचे उतार लेंगे तो ये बन गया 40 आपका। ठीक है, अब 6 से डिवाइड करेंगे तो 6 6 जा हो जाएगा 36, माइनस करोगे तो आंसर आ जाएगा 6, सॉरी आंसर आ जाएगा 4। ओके, तो देखिए अब रिमाइंडर यहाँ पे बच जाता है 4, लेकिन जो हमने थर्ड डिजिट ली थी ये पूरी तरह डिवाइड नहीं हुई। तो ऐसे केस में आपको क्या करना है कि रिमाइंडर से जो लास्ट डिविज़र था, ठीक है ना, मीन्स लास्ट डिविज़र इस क्वेश्चन के लिए डिविज़र है 6। तो अब आप रिमाइंडर से इस डिविज़र को डिवाइड करोगे। ठीक है, तो आपने 4 से डिवाइड करना है 6 को। तो 4 से डिवाइड करोगे ये हो जाएगा 4 1 जा 4, माइनस करोगे तो आंसर मिलेगा 2। ठीक है, तो अभी भी यहाँ पर रिमाइंडर है, अभी भी यहाँ पर रिमाइंडर 2 आ रहा है। तो फिर से सेम प्रोसेस आप क्या करोगे, इस क्वेश्चन के लिए डिविज़र को रिमाइंडर से डिवाइड करोगे। मीन्स आपने 2 से डिवाइड करना है
4 को। तो 4 को डिवाइड करोगे 2 से तो ये हो जाएगा 2 टाइम 4 मीन्स 2 2 जा 4। तो अब डिवीज़न हो गया आपका कंप्लीट। और जहाँ पर डिवीज़न कंप्लीट हो जाएगा उसी का डिविज़र आपका क्या हो जाता है, HCF। ओके, तो HCF इसका आ जाएगा, HCF हो जाएगा 2। ओके, तो इस क्वेश्चन के लिए HCF है 2। एक और क्वेश्चन इसमें सॉल्व करते हैं इसी मेथड से। तो देखिए नंबर्स असेंडिंग ऑर्डर में है, तो फर्स्ट नंबर से सेकंड नंबर को डिवाइड करेंगे। तो 25 2 जा 50। ओके, 50। और यहाँ पर हमारे पास कोई रिमाइंडर नहीं बचा, लेकिन अभी एक और डिजिट है आपके पास, है ना। तो इस केस में आप क्या करोगे, 25 से ही थर्ड डिजिट को भी डिवाइड करोगे। ओके, जब आपके पास रिमाइंडर नहीं बचेगा तो फर्स्ट डिजिट से ही आपको थर्ड डिजिट को डिवाइड करना है। तो ये 10 टाइम हो जाएगा, 25 10 जा 250। तो ये पूरी तरह से डिवाइड हो रहा है, ठीक है ना। यहाँ पर डिवीज़न कंप्लीट हो जाता है, तो ये डिविज़र ही HCF होगा। मीन्स इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, HCF हो जाएगा 25।